नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। चैत्र नवरात्र 17 अप्रैल तक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र के मौके पर देश भर के मंदिर सजे हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। शक्ति पीठों पर नवरात्र को लेकर फूलों और बिजली की झालरों से मंदिरों को सजाया गया है। मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। नवरात्र का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और माँ के उपासक श्रद्धा के साथ देवी माँ की पूजा अर्चना करते हैं। इन दिनों में लोग घर में भी माँ की स्थापना करते हैं और 9 दिन तक विधि विधान से पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्र आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का काफी ज्यादा महत्व होता है। आपको ये बता दें कि माना यह जाता है कि नवरात्र में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वो धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश स्थापना की जाती है। और अब आपको ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मिर्जापुर की तस्वीर है, सीतापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही आप तस्वीर फर्रुखाबाद की देख रहे हैं, देहरादून की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए, तो दोनों ही जगहों पर आप देखेंगे कि तमाम मंदिरों में अलग अलग राज्यों के आज सुबह से ही बेहद ही महत्वपूर्ण और खास तस्वीर और भव्य नजारा, दिव्य नजारा नजर आ रहा है, जहां सभी मंदिर के प्रांगण मां के जयकारों से गूंज रहे हैं और सभी अपनी अपनी अर्जी लेकर मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं, साथ ही देहरादून से हमारे साथ रामानुज जुड़े हुए हैं और पावित कौर इस वक्त हमारे साथ पंचकुला से जुड़ी हुई हैं और साथ ही सीतापुर से राजकुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पावित का पहले रुक करते हैं। आप जरा यहाँ से तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का अभी नजारा पंचकुला में और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा है वहां पर। जी बिल्कुल आकांक्षा, आज चैत्र नवरात्रों की जो है शुरुआत हो गई और इस समय मैं मौजूद हूँ पंचकुला स्थित माता मनसा देवी के मंदिर में। आप देख सकते हैं कि आज यानी 9 अप्रैल से जो है चैत्र नवरात्र की जो है शुरुआत हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी हरियाणा के पंचकुला में स्थित माता मनसा देवी मंदिर में नवरात्र मेले का जो है आयोजन किया जा रहा है। मनसा देवी मंदिर की अगर हम बात करें इस साल के नवरात्र मेले की, तो हर साल की तरह ही खास इंतजाम जो है वो लोगों के लिए किए गए हैं ताकि वे यहाँ मंदिर में पहुंच के माता के सामने नतमस्तक हो सके। माता मनसा देवी मंदिर में 9 दिनों तक लगने वाला नवरात्रि मेला हर साल अगर हम बात करें लाखों के श्रद्धालु जो है यहाँ पे गिनती में पहुंचते हैं। इस मेले को लेकर जो है प्रशासन की तरफ से भी खासी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह की 4 बजे से ही लंबी कतारों में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में माता मनसा देवी के सामने जो है नतमस्तक होने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात करें आज पहले दिन नवरात्रि की, तो आज माता के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की जो है वो पूजा अर्चना मंदिर में की जा रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि का जो मेला है वो माता मनसा देवी में 9 से 17 अप्रैल तक जो है आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें कि क्या कुछ खास तैयारियां जो है वो की गई हैं, तो आपको बता दें कि खास तैयारियों में जो है पुलिस कर्मियों की जो संख्या है उसे 800 से बढ़ाकर 1100 के करीब कर दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल कैंप या फिर शटल बस सर्विसेज, वो भी जो है श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पे जो है यहाँ पे की गई हैं। आज अगर आप तस्वीरों में देखें तो किस तरीके के साथ ना कि सिर्फ बड़े बुजुर्ग बल्कि छोटे बच्चे भी जो है माता के सामने नतमस्तक होने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुबह से ही माता के जयकारों की जो गूंज है वो मंदिरों में सुनने को मिल रही है। सभी माता के सामने नतमस्तक होने के लिए इस समय मंदिर में पहुंचे हुए हैं और खासी जो हम कह सकते हैं कि खासा जोश जो है वो श्रद्धालुओं में जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हजारों की गिनती में जो लंबी कतारें जो है सुबह 4 बजे से ही, क्योंकि 4 बजे ही मंदिर के किवाड़ जो है वो खोल दिए गए थे, तो सुबह 4 बजे से ही लंबी कतारों में जो लोग हैं वो मंदिर में पहुंचे। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम चंडीगढ़ से। तो माता आज नवरात्रों की शुरुआत हो गई है, तो माता की कितनी मान्यता है आपके लिए? मान्यता नवरात्रों में माता की मान्यता तो देखो पूरे साल ही है, बट नवरात्रों में ज़्यादा मान्यता होती है तो क्या लोग आते हैं। इस बार नवरात्र का क्या कुछ खास रहेगा? किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे? क्योंकि फास्टिंग का भी काफ़ी ज़्यादा होता है, नवरात्र के व्रत का भी बहुत ज़्यादा जो प्रचलन है। प्लीज़ आप आगे पूछिए। किस तरीके से नवरात्र मनाएंगे?
नवरात्रे फास्ट रखते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इस टाइम पे तो अभी कम है, पर सुबह बहुत भीड़ होती है 5 बजे के आसपास। तो किस तरीके से इस बार नवरात्र का जो त्योहार? मेरा आज बर्थडे है तो बर्थडे की स्टार्टिंग है। अच्छा, बर्थडे की शादी की नवरात्र तो होगी। हाँ जी। तो माता का आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ से पहुँचे हैं? मैं जीरकपुर से ही आई हूँ। जीरकपुर से हाँ आए। जी। तो कितना खास रहता है क्योंकि नवरात्र जो है 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की जो है पूजा की जाती है, तो कितनी मान्यता है इन दिनों? मान्यता, नए नए कपड़े पहन के नए नए सब कुछ लोग अपना घर को पवित्र करते हैं ठीक है, गंगा जल पावित, से आप पूजा बातचीत पाठ करती रहिए इन सभी श्रद्धालुओं से। आपके पास मैं वापस अभी लौटती हूँ। इस वक्त राजेश का भी रुख कर लेते हैं, मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप यहाँ इस वक्त का नजारा दिखाइए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे मंदिर में भीड़ भी बढ़ती जाएगी। अभी की कैसी तस्वीर है मां विंध्यवासिनी धाम की? जी, आपको बता दें, आज माँ विंध्यवासिनी का शक्ति का पूजा किया जाता है। कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ विंध्यवासिनी का आदि शक्ति के रूप में पूजन किया जाता है। ये आदि शक्ति इसलिए कहा जाता है कि ये माँ शक्ति के रूप में जो 51 शक्तिपीठ विभक्त हुए हैं वो माँ का ही अंशावतार था। उसके बाद ये माँ कंस के हाथ से भी छुटी थी, ये भी माँ का ही अंशावतार थी। इसलिए माना जाता है कि ये आदि शक्ति है। शक्तिपीठ वो है जहाँ पे 51 शक्तिपीठ गिरे थे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या मनोकामना लेके आए हैं और क्या चाहते हैं। मैं एडवोकेट अजय सिंह क्या राठौर। नाम है आपका? कहाँ मतलब क्या मांगने आए हैं? आज मैं आदिशक्ति जगत जननी माँ विंध्यवासिनी की पवित्र पावन धरती पर हमारे जगत जननी माँ विंध्यवासिनी से ये मांगने आए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बने और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है विंध्य कॉरिडोर, उन्होंने इस सपने को साकार किया और आम जनमानस के लिए उन्होंने आज ये व्यवस्था दी। और आपको बता दें कि विंध्य कॉरिडोर जो बन रहा है ये बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन बन रहा है। हमारे साथ यहाँ के तीर्थ पुरोहित जुड़े हुए हैं। आज माँ का क्या महत्व है, क्या कैसे पूजन किया जाता है? प्रथम शैलपुत्री जो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आज का विशेष महत्व है कि पहले दिन आके यहाँ पे श्रद्धालु मत्था टेकते हैं तो ऐसा लोग समझते हैं कि पूरा दिन उनका बहुत अच्छा होगा, पूरा साल उनका बहुत अच्छा होगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज शैलपुत्री का जन्मदिन हुआ है। ठीक है, मैं आपके पास राजेश वापस लौटती हूँ। आप और भी श्रद्धालुओं से बातचीत करिएगा, लेकिन उससे पहले रामानुज के पास आपको देहरादून लेकर चलते हैं। रामानुज, अभी वहां की किस तरह की तस्वीरें हैं? देखिए आकांक्षा, आपको सुबह से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो अपनी सच्ची भावना के साथ में पहुंच रहे हैं और जैसी उनकी श्रद्धा है उसी के मुताबिक वो यहाँ के अनुष्ठान में भी शामिल हो रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। माता जी, सबसे पहले आप बताइए क्या क्या लेके आई हैं आज पूजा करने के लिए? मैं केले लेके आई, नारियल चुन्नी लेके आई थी और प्रसाद लेके आई थी, फूल लेके आई थी। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रही है? हाँ जी, सबका भला होएगा, माता रानी सबको बरकत। सबका भला हुआ। आप क्या प्रार्थना कर रही हैं? सभी का कल्याण हो। इस बार मोदी जी दोबारा तीसरी बार मोदी जी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने और मंदिर सभी का प्रधानमंत्री के लिए भी प्रार्थना हो रही है। आप बताइए क्या कल्याण के लिए कर रही है? मैं माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ, प्रथम दिन नवरात्र का शैलपुत्री माता का दिन है, प्रार्थना करती हूँ इस संसार में सब सुखी रहें, सबका भला हो और जो है उनका सब पर हाथ रहे, आशीर्वाद बना रहे और मोदी जी आशीर्वाद सब पर आशीर्वाद है। क्या प्रार्थना कर रही हैं आप लोग? माता रानी से यही प्रार्थना है कि मतलब सबको सद्बुद्धि दे और सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, सबका आगे बढ़े। हाँ, मेरी भी माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबका कल्याण हो, सबके साथ अच्छा हो, जो भी जो कर रहा है उसको उस काम में सफलता मिले, उसको कामयाबी मिले, सफलता मिले। आप क्या प्रार्थना सबका अच्छा हो। माता रानी से यही। आप बताइए बहन जी, आपने क्या प्रार्थना किया? जय माता रानी की, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो। सब तो आप देखिए आकांक्षा, सब एक तरह से कहें कि चेहरे भी खिले हुए, सब अपनी सच्ची भावना और प्रार्थना के साथ में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह से रामानुज, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। एक बार फिर से आपको पंचकुला पावित के पास लेकर चलते हैं। पावित, जरा जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत करिए और यहाँ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से किस तरह की है वो भी जरा आप बताइए।
जी बिल्कुल, नवरात्रि मेले की अगर हम बात करें तो माता मनसा देवी में जो है, या फिर काली माता मंदिर या फिर कालका चंडी माता मंदिर, वहां पे 24 घंटे जो है बिजली की आपूर्ति जो है सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके साथ ही मेले परिसर में प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के जो कैरी बैग है उन पर भी पूर्ण तरीके से जो है वो बैन लगाया गया है। या फिर अगर हम बात करें कि नवरात्र के दौरान मेले परिसर में जो शिफ्ट के आधार पर 24 घंटे डॉक्टरों की टीम जो है वो भी तैयार रखी गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मंदिर में डिस्पेंसरी जो है वो भी रखी गई है, ताकि लोगों को, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें कोई भी जो परेशानी है उसका सामना ना करना पड़े। कुछ लोग भी यहाँ श्रद्धालु भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है, कितनी मान्यता है माता मनसा देवी की, या फिर कितनी मान्यता है माता की? बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि पिछले जो 2-3 साल निकले थे, जो हम कोरोना में रहे, लोगों को रखा, तो उस टाइम पे लोग दर्शन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। अब लोग खुले हैं, और माता की भी मेहरबानी है, बहुत ज़्यादा मेहरबानी है कि माता, क्योंकि माता बुलाने, जब तक बुलाएगी नहीं माता तो आ नहीं सकता कोई। हम कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में उलझन रहेगी अगर माता हमारे दिमाग को क्लियर नहीं करेगी। मैं कर्नल चंदेल हूँ, और पिछले 2005 से मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं ये कार्ड लेकर के इसलिए घूमता हूँ यहाँ पर, ताकि किसी की सेवा कर सकूँ। और मैं ये इस चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ कि जो पीछे कोई अपंग है, कोई बीमार है, कोई बुज़ुर्ग है, तो उसको लेकर के मैं आगे आता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सेवा जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वो भी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ, वो माता ने हुक्म दिया है तभी हो सकती है। अपनी मर्ज़ी से हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक पानी के बुलबुले हैं, ठीक है, जब माता जैसे चाहती है वैसे हम रखते हैं, लेकिन मेहरबानी है माता की। और मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, तो जब मैं बहुत पहले जब मैंने प्रण किया था कि माता मेरे को यहीं रख लो, मैंने घर भी बनाया। मैं हूँ हिमाचल का वैसे, तो मैंने घर भी बनाया यहाँ पर, और फिर यहीं पे रहे। अभी पिछले 20 सालों से यहीं रह रहे हैं, और हर नवरात्रे को जैसे मौका मिलता है, संडे को भी मैं हर संडे को भी आता हूँ। और लोगों की श्रद्धा जो है वो बहुत ज़्यादा है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि हम तो गेट पे हैं, चलो 10 बार भी दर्शन कर ले, 20 बार। लोग एक दर्शन, एक झलक पाने के लिए उस माँ की 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रहते हैं। तो इसका मतलब उनके दिल में विश्वास है कि यह माँ हमारी देखभाल करेगी और हम आज छाया रहेगी। कितनी मान्यता है आज नवरात्र के, जो चैत्र नवरात्र जो है वो शुरू हो गए, किस तरीके के साथ, किस मान्यता के साथ ये चैत्र नवरात्र? क्योंकि माता मनसा देवी के मेन चैत्र के नवरात्र ही होते हैं, जो 1 साल बाद आते हैं, और सभी भक्त ये नवरात्रों में बढ़ चढ़कर महामाई के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और माता मनसा देवी की बहुत मान्यता है, और हमारी ये माता कुल देवी है, तो इसीलिए हम हर चैत्र के नवरात्रों में यहाँ पे माथा टेकने के लिए आते हैं। हम धूरी से आए हैं जी। हाँ जी। तो कितनी मान्यता है अगर माता मनसा देवी की? बहुत ज़्यादा इनकी कृपा है हमारे ऊपर। जब भी बुलाती है हम वहीं आ जाते हैं, और पोता देती है तो हमारी मुंडन जहीं उतरते हैं बाल भी। हमारी कुल माता ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन से ऐसे होता भी हमारा वो जी इतनी यही आएगा, बड़ी अच्छी लगती है, बहुत सुंदर है। आके गए हैं, आज माता ने फिर बुलाया है, हमको बहुत खुशी है। हमारे अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। तमाम सहयोगी और हमारे साथ बने हुए। राजकुमार का रुख कर लेते हैं अब। राजकुमार, आप जरा, चूंकि 9 बजने को है, इस वक्त का नजारा कैसा है, वहां से तस्वीरें आप जरा दिखाइए, श्रद्धालुओं से भी बातचीत करिएगा। राजकुमार। बिल्कुल आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि पहले मैं ललिता देवी शक्तिपीठ में था, इस समय मैं पंजाबी धर्मशाला मंदिर में मौजूद हूं। दिखाना चाहूंगा आपको कि माँ की भव्य यहाँ पर सजावट की गई है। जो दर्शनार्थी है पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस मंदिर की यह मान्यता है कि जो यहाँ लगातार 7 दिन तक आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हमारे साथ श्रद्धालु है, क्या कहेंगी मैम, यहाँ कब से आ रही है? बहुत सालों से आ रहे हैं। माता रानी की बहुत कृपा है हम पे। माता रानी सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखती। तो कितने समय से इस मंदिर में आ रही हैं? बहुत सालों से आ रहे हैं। आप देख सकती है आकांक्षा, आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? क्या कहना है आपका? माता रानी से बहुत अच्छी कृपा। क्या मांगा माँ से? सुख शांति रहे घर के अंदर, बच्चे पढ़ने के, बस। आप देख सकती है आकांक्षा, यह जो प्राचीन मंदिर है पंजाबी धर्मशाला सीतापुर शहर में स्थित है। इससे पहले जी मीडिया के दर्शकों को मां ललिता देवी शक्तिपीठ के दर्शन कराए थे। भव्य मूर्ति यहाँ पर सज कर एकदम तैयार है, और माँ के दर्शन और पूजा अर्चना यहाँ लोग कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस मंदिर की सबसे खास विशेषता यही है कि यहाँ लोग लगातार अगर 7 दिन तक आते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और भी भक्तगण हमारे साथ में, क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं? हम यही पोस्ट पे रहते हैं। क्या कहना है, कितने दिनों से यहाँ आ रहे हैं? अब तो भाई साहब कम से कम
30 से 35 साल हो गए। क्या मनोकामना की माता? मनोकामना कोई नहीं है जी, सिर्फ यही कामना है कि वह सबको सद्बुद्धि दे, सत्कर्म करने की शक्ति प्रदान करे। बाकी सब व्यवस्था मन की है। कितना प्राचीन मंदिर है ये? वैसा इसको कम से कम 40 से ऊपर हो गए, 45 साल से ऊपर हो गए। आप देख सकती है आकांक्षा, जो यहाँ भक्तगण है वह सभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि विश्व के कल्याण की वह यहाँ कामना कर रहे हैं। आकांक्षा, ठीक है राजकुमार, आपकी बस में वापस लौटती हूँ। राजेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राजेश, वहां पर श्रद्धालुओं से बातचीत करिए, माँ के लिए अगर वो कोई भजन गाकर सुनाना चाहे तो बातचीत करिए जरा लोगों से। आपको बता दें, माँ विंध्यवासिनी का जो यहाँ पे जो भी मनोकामना लेके आता है निश्चित ही पूर्ण होता है। इसलिए कहा गया है एवं चिंतते कामम तम तम प्राप्नुत निश्चितम। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं ये क्या मनोकामना लेके आए हैं और क्या माँ से मांगने आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं? हम बहुत दिन से आए हैं, बक्सर से आते हैं, बिहार से। ये आप माँ से क्या मांगने आए हैं और क्या करना चाहेंगे? हम तो माँ के लिए सर्वेशा नाम जना कल्याण, सबका कल्याण हो, माँ सबकी कल्याण करे, इसके बाद मेरी भी रक्षा करे। आप मैया क्या चढ़ाने लाए हैं? क्या क्या चुंदरी है, कार्ड है शादी का। देखिए माँ को जो है ना लाल चुंदरी, नारियल, लाल फूल अति प्रिय है। इसके लिए माँ जो आज इनको ये चढ़ाता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो आज माँ से मांगता है वो खाली हाथ नहीं जाता। माँ को ये बहुत प्रिय है, उनको श्रृंगार का सामान है। लोग भक्त आते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए। देखिए सभी प्रकार के मेवा, माँ का साड़ी, लाल चुंदरी, लाल फूल बहुत ही प्रिय है। इसके लिए लोग दूर दूर से 4-4 घंटे लाइन लगाते हैं और उसके बाद माँ का एक दर्शन, एक झलक पाके निहाल हो जाते हैं। उनकी सभी वेदना, सभी कष्ट, सभी थकावट दूर हो जाती है। हमारे साथ देख सकती हैं कि जुड़े हुए हैं और श्रद्धालु, उनसे बात कर सकते हैं कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग ज्ञानपुर। माँ को क्या चढ़ाने जा रहे हैं? कार्ड। देखिए माँ को शादी का कार्ड भी चढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे मान्यता है कि प्रथम रूप से जो माँ को ही निमंत्रण दिया जाता है और माँ आती हैं, सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण कर अच्छे से शादी विवाह कराती हैं। ये माँ के यहाँ सबसे ज़्यादा लोग शादी विवाह करने का माँ के यहाँ प्रथम आके चरण स्पर्श करते हैं। और यहाँ पे उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार का बहुत ही महत्व है। जो यहाँ पे करता है दीर्घायु चिरायु होता है। और यहाँ की महत्व ये है कि जो भी मनोकामना है वो निश्चित ही पूर्ण होता है। ठीक है, तो ये देखिए तस्वीरें मिर्जापुर से माँ विंध्यवासिनी धाम से इस वक्त राजेश दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, आप यहाँ पर श्रद्धालुओं से बातचीत करिए जरा। बिल्कुल श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे, तस्वीरें दिखा देते हैं। चूंकि यहाँ पर सुबह से लगातार अनुष्ठान चल रहा है और यही वजह है कि जो श्रद्धालु है वो अलग अलग अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। कोई आरती में है, कोई जो यहाँ पर यज्ञ हो रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन तस्वीरों के जरिए देख करके श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं कि आज शैलपुत्री की पूजा हो रही है। और जिस तरह से पर्वतराज हिमालय की पुत्री है शैलपुत्री, और ये कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ में आज उपासना करता है उसका बेहतर सौभाग्य बनता है। तो इस तरह से पूरा जो पूजा पाठ का क्रम है वो चल रहा है। तो श्रद्धालु जो है वो अलग अलग अनुष्ठानों में शामिल है। जैसे श्रद्धालु आते हैं, बात करके दर्शकों को सुनवाते भी हैं कि श्रद्धालुओं की किस तरह से वो किस श्रद्धा के साथ में, किस सच्ची भावना के साथ में यहाँ पर पहुंचे। लेकिन पूरे उत्तराखंड में लगातार सुबह से अगर आप देखेंगे सभी मंदिरों में जगह जगह पर पूजा पाठ हो रही है और श्रद्धालु लगातार अपने परिवार के कल्याण के लिए, उपासना के लिए मंदिर का रुख कर रहे हैं। जी ठीक है रामानुज, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। एक बार फिर से सीतापुर आपको लेकर चलते हैं, वहां से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, फिर से जरा आप तस्वीरें दिखाइए माँ का, क्योंकि आज अगर दरबार भी देखें तो भव्य तरीके से सजाया गया है और माँ को ही देखें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनका भी श्रृंगार किया गया है। आकांक्षा आप ठीक कह रही है, माँ का जो दरबार है वो भव्य तरीके से सजाया गया है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे माता रानी की। यहाँ आप देख सकती है कि पूजा अर्चना हो रही है और ये जो माँ की तस्वीर है भव्य सच के यहाँ पर तैयार हुई है। जैसा कि आकांक्षा आपने बताया कि आज माँ दुर्गा अस्त यानी कि घोड़े पे सवार होकर आएंगी और भक्तों को दर्शन देंगी। इसको लेकर के पंजाबी धर्मशाला में भी श्रद्धालु है पूजा अर्चना लगातार कर रहे हैं। कुछ भक्तगण हमारे साथ में, इनसे बात कर लेते हैं। मैम क्या कहेंगी, कहाँ से आई हैं आप? क्या कितने दिनों से आ रही हैं? क्या मान्यता है मंदिर की?
क्या मांगा माँ से? माँ सब दे देती है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कांचा, इनका साफ कहना है कि माँ से मांगने की जरूरत नहीं है, माँ सब कुछ दे देती हैं। और ये जो पंजाबी धर्मशाला मंदिर है, यह पूरी तरीके से भव्य सच राजकुमार, अभी के लिए आपका शुक्रिया। राजेश, आपका भी शुक्रिया और राम मनोज, आपका भी शुक्रिया तस्वीरें साझा करने के लिए।